कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की है। विज्ञान नगर इलाके में छात्र ने आत्महत्या की है, अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। ये बड़ी खबर है, जहां दिल्ली का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। विज्ञान नगर पुलिस ने छात्र के परिजनों को इसकी सूचना दी है। 2 साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। एक बार फिर कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड का ये मामला सामने आया है। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र की घटना है। मृतक की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है, युवक ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड किया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि विज्ञान नगर के थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया है कि दिल्ली के रणजीत नगर इलाके का ये रहने वाला है। छात्र 2 साल पहले नीट की तैयारी करने के लिए कोटा आया था और उसके कमरे से नीट के नोट्स भी बरामद किए गए हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर है कोटा से। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की है। नीट की तैयारी करने के लिए यह छात्र कोटा में रह रहा था। दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्र यहां पर पहुंचा था और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। कोटा से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। घटना विज्ञान नगर थाना क्षेत्र की है और अब इस मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम गठित हुई है। 20 वर्षीय मृतक छात्र का नाम लकी चौधरी बताया जा रहा है, जो कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दिल्ली का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जो कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है, ये युवक दिल्ली से कोटा रहकर नीट की तैयारी करने के लिए यहां पर हॉस्टल में रहता था। अपने कमरे में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की है और अब इंतजार किया जा रहा है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आती है। हमारे सहयोगी शाकिर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। शाकिर, बताइए क्या मामला है, अब तक जो जांच पड़ताल हुई है, क्या कारण बताए जा रहे हैं सुसाइड के पीछे? जी देखिए, अभी परिजन जो है वो कोटा पहुंचे हैं। कुछ देर में जो है पुलिस जो है परिजनों के साथ में मौका मुआयना भी करेगी। इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। कल रात को जो है जो छात्र है उसका शव कमरे में मिला था हैंगिंग की पोजीशन में। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसको फिर उतार करके अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसको मृत घोषित कर दिया चिकित्सकों ने। उसके रूम से जो है नीट के नोट्स मिले हैं। पुलिस ने जो शुरुआती तौर पर जानकारी दी है उसके मुताबिक उसका इस साल किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं था, लेकिन आत्महत्या की वजह क्या रही, 2 साल से वो कोटा में रह रहा था और कुछ दिन पहले ही विज्ञान नगर इलाके में कमरा लेकर के शिफ्ट हुआ था। तो अभी कुछ देर बाद जब परिजन कोटा पहुंचेंगे और पुलिस जब उनसे जानकारी जुटाएगी, इसके बाद पुलिस किस उस पर पहुंच पाती है कि वजह क्या रही। लेकिन उसके कमरे का जो है मौका मुआयना भी पुलिस ने किया है। एफएसएल की टीम भी जो है मौके पर बुलाई है। बिल्कुल शाकिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारियां सामने आई है उस आधार पर क्या आगे की कार्रवाई की जाती है, इसका इंतजार करना होगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआरबी रिपोर्ट में 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। 2022 की तुलना में 2023 में 7.2% ज्यादा अपराध रहा। 5193 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। 2023 के दौरान
राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी 2023 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 5,193 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और 2023 की तुलना में 2024 और 25 में क्राइम रेट घटी है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 2023 की तुलना में 2024 और 25 में क्राइम रेट तो घटी है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले ज्यादा बढ़े हैं। 2022 की तुलना में 2023 में 7.2% अपराध ज्यादा रहा और 5,193 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दीपक, बताइए जरा, क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है? जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान के आंकड़े क्या कहते हैं? और बिल्कुल देखिए, 2023 के हिसाब से ये रिपोर्ट है और इसमें राजस्थान में लगभग 5,193 जो दुष्कर्म के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। यानी कि 2023 में पूरे देश में टॉप में राजस्थान जो है वो दुष्कर्म के मामले में रहा है। यानी कि महिलाओं की सबसे ज्यादा असमत लूटी गई है तो वो राजस्थान में लूटी गई है। और इसी के साथ रेप के मामले में जो राजस्थान है वो नंबर 1 रहा है। तो ये एक प्रदेश के दामन पर जो है एक बड़ा दाग लगा है। राजस्थान एक शांत प्रिय जो राज्य है वो माना जाता है, वीरों की भूमि जो है वो मानी जाती है। कई शूरवीरों ने यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन यहाँ पर रेप के मामले में, दुष्कर्म के मामले में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही महिला अत्याचार के मामले में 2023 के हिसाब से राजस्थान जो है वो टॉप 3 पूरे देश में रहा है। 2 भी रहे हैं, इसके अलावा 30 नंबर पर राजस्थान रहा है। तो महिला अत्याचार जिसमें छेड़छाड़ है, इसमें दुष्कर्म के प्रयास है, छेड़छाड़ है, दुष्कर्म है, इसमें भी राजस्थान जो है वो टॉप 3 पर आया है। इसके अलावा बाकी कई सारे अपराधों में गिरावट आई है, लेकिन ये जो 2 मेन जो मुख्य अपराध है जिसमें जो है राजस्थान जो है वो टॉप पर रहा है। इसके साथ ही अब पुलिस मुख्यालय का भी यहाँ पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो आंकड़े हैं वो 2023 तक के हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 तक की है, जबकि जो सरकार है, जो भाजपा है, वो उसके बाद आई है। तो पुलिस मुख्यालय से आंकड़ा है कि 2024 और 25 के मुताबिक जो है 2025 में आंकड़े जो है वो कम हुए हैं। लगभग 9% जो क्राइम ग्राफ है महिला के अत्याचारों पर वो भी कम हुआ है। तो यूं कहे कि ये जब 2023 के आंकड़े थे तब सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, अभी सरकार जो है वो बीजेपी की है। तो कांग्रेस अपनी बात रख रही है, बीजेपी अब अपना तर्क देने की कोशिश कर रही है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हाल ही में लेटेस्ट के अंदर जो अपराध है वो घटा है, लेकिन जब 2023 जब सरकार कांग्रेस की तब पुलिस तो यही थी ना, पुलिस थोड़ी बदलती है। तो ये आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय कह रहा है कि कमी आई है, आज की तारीख में, पिछली तारीख में कमी आई है, लेकिन पिछली बार 2023 के हिसाब से आंकड़े जो है वो बढ़े, जो कि वाकई चौंकाने वाले हैं। अब राजस्थान में महिलाओं ने कई तरह की मांग की है कि उनके लिए अलग से प्राइवेट बस हो जिसमें महिलाएं जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे, सेल्फ डिफेंस लगाया जाए। क्योंकि अब महिलाओं ने इस तरह की खबर पड़ी है कि राजस्थान जो है वो क्राइम के रेप के मामले में टॉप पर रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी एक डर का माहौल है कि आखिर वो कहाँ सुरक्षित है। तो ऐसे में कई महिलाओं ने भी अब अपनी जो मांगे हैं वो सरकार से, प्रशासन से रखी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्कूल कॉलेजेस में, बस के अंदर काफी ज्यादा भीड़ होती है तो कई बार छेड़छाड़ की घटना होती है, पर्सनल एक बस महिलाओं की होनी चाहिए। ये तमाम मांगे जो महिला है वो उठा रहे हैं। तो यूं कहे कि 2023 के आंकड़ों के हिसाब से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 रहा है। अब इसको दुष्कर्म के मामलों को आगे कम करना है, रोकना है, तो उसको लेकर सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करना पड़ेगा। तब जाकर आगे जाके अपराध की जो रेप के जो मामले हैं, अपराध है, वो कम होंगे और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस समझेगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीग से एक खबर आपको बता दें, घर में घुसकर मारपीट का मामला है। महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। दबंगों पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। कैथवाड़ा पुलिस ने हालात को काबू में किया है। आरोपी ने परिजन का मर्डर किया था, ये पीड़ितों का कहना है। जेल से बाहर आने के बाद हमला किया था। कैथवाड़ा थाना इलाके के नीमला गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। घर में घुसकर मारपीट का ये मामला सामने आया है। झगड़ा पहले से झगड़ा था, हमारा भाई था बड़ा, ये 2 दिन पहले मार दिया था। उसके बाद में फिर भी हमारा खेत नहीं जोड़ने दे रहा और दिग जमीन का कब्जा कर रखा है और फिर यहीं रास्ता हम निकल रहे हैं
वो रास्ता में जब गाड़ी दी मेरे को मारने को हमारे साथ कोई ना लगा, अत्याचार हो रहा पूरा। हम दो पिराने बस और ये 15-20 आदमी परिवार है। 2000 किलोमीटर दूर से आके हैदराबाद से आए इधर आके घर पर नहीं चढ़ने दे रहे, हाथ पैर काटने को बोल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घर पर हमला हुआ है, पूरा घर पे हमला हुआ है। अब उधर जाके यहाँ तो मेरे को भगवा में दुबक गए इधर आके, नहीं फिर घर पे जाके हमारी बीवी बच्चे को सबको मार पीट किया, हाथ पैर तोड़ दिया सबका। यही न अपने घर हम और कहा नाम हमारा और कहा गुत बनुक नहीं आकर हमने और मेरा पेट में हुआ दिया, मेरा बाप छोटो भी